हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूं कुछ साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स। ये साड़ीज़ हैं कुछ डिफरेंट पैटर्न की, साड़ीज़ भी अलग पैटर्न की हैं और साड़ीज़ से जो ड्रेसेस हमने क्रिएट की हैं वो भी कुछ अलग पैटर्न की हैं। दोनों ही साड़ीज़ मुझे रिसीव हुई हैं मेरे सब्सक्राइबर्स से। एक साड़ी मुझे रिसीव हुई है महाराष्ट्र से और एक साड़ी रिसीव हुई है मुझे आसाम से। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने इन साड़ीज़ को किस तरह से एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं अपने क्लाइंट्स या अपने सब्सक्राइबर की चॉइसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक साड़ी से कई तरीके की ड्रेसेस क्रिएट हो सकती हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर अपनी क्लाइंट्स के चॉइसेस को प्रायोरिटी देते हैं। ऑब्वियसली उन्हीं की साड़ी है, उन्हीं की ड्रेस बन रही है, तो वो उस साड़ी से क्या ड्रेस बनवाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि साड़ी में से क्या स्कोप है कि वो ड्रेस निकल पाएगी या नहीं। कई बार पूरी साड़ी में से वो ड्रेस निकल जाती है, कई बार हमें कुछ एडिशनल फैब्रिक ऐड करना होता है। तो किन किन तरीक़ों से हमने अपनी इन सब्सक्राइबर्स की डिमांड्स को फुलफ़िल किया इन ड्रेसेस को क्रिएट करने में, मैं दिखाती हूँ आज के वीडियो में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और इन्हीं की तरह आप मेरे से ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी हेल्पफुल आइडियाज़ मिल जाएंगे और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इन साड़ीज़ को एग्जीक्यूट किया। तो जो पहली साड़ी मुझे रिसीव हुई वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की थी। पूरी नेट की साड़ी थी। साड़ी आपको दिखा देती हूँ पहले कुछ किस तरीके की थी। देखिए साड़ी आपको दिखाई दे रही है, पूरी हैवी नेट की है, एम्ब्रॉयडरी है इसमें। स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जिस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, उसके बाद नीचे हाफ स्कर्ट एरिया में पूरी एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद शोल्डर एरिया में पूरी एम्ब्रॉयडरी है और इसका पल्लू एरिया है और पल्लू में दोनों तरफ इतना ही बॉर्डर है। अब इस साड़ी से जो मेरी ये सब्सक्राइबर हैं इनको चाहिए था एक इस तरीके का अंगरखा कुर्ता सेट, जिसमें कि अंगरखा कुर्ता भी बने पूरा फ्लेयर वाला और नीचे शरारा भी बने। तो जब मुझे साड़ी रिसीव हुई तो एक साड़ी में से ये पूरा ड्रेस निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लेयर वाली कुर्ती भी चाहिए और फ्लेयर वाला शरारा भी चाहिए। और इस तरह की जो साड़ी होती है, आप यहाँ पर देखिए कि जितना स्कर्ट वाला एरिया होता है उससे हम पूरा शरारा क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे का पोर्शन हमारे पास सिर्फ 1 या 1.5 मीटर का था, जो पल्ले वाला था, वहाँ से पूरा पेप्लम वाली मतलब पूरी चुन्नट वाली कुर्ती निकालनी पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया और उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि पूरी साड़ी में से तो निकालना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको यही वाला पैटर्न चाहिए तो हम कुछ एडिशनल फैब्रिक को ऐड करके ये वाला गेटअप आपका दे सकते हैं। उसमें हम इधर वाले पोर्शन से ना निकाल के आपकी कुर्ती इस तरीके से निकालेंगे। तो अब उन्होंने बोला आप ठीक है, आप मुझे क्योंकि ऐसा ही पैटर्न चाहिए तो आप थोड़ा सा फैब्रिक अलग से लेके आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। उसके बाद काफ़ी डिस्कशन हुआ, स्लीव पैटर्न, चोली, ये सब करने के बाद फाइनल जो हमने डिज़ाइन किया, जो मैंने उनको सजेस्ट किया वो ये था कि जो साड़ी का पल्लू वाला एरिया था वहाँ से जो बीच वाला पोर्शन था उस वाले पोर्शन से हमने निकाला इसका योक पार्ट, जिसमें ये सिर्फ बूटियाँ नज़र आ रही हैं आपको, फ्रंट में भी और बैक में भी ये बूटी वाला पोर्शन। और साड़ी में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था जिसमें हाफ स्कर्ट एरिया में पूरी एम्ब्रॉयडरी थी, ऊपर का हिस्सा पूरा प्लेन था और ऊपर एक और कलर था, क्योंकि उन्हें जितनी लेंथ चाहिए थी जो ऊपर वाला पर्पल वाला पोर्शन था वो हमने पूरा आउट कर दिया ड्रेस में से और वहाँ से हमने पूरा फ्लेयर इसमें यहाँ पर भर दिया। पूरी चुन्नट हमने पूरे स्कर्ट एरिया वाले पार्ट की, क्योंकि ये साड़ी कुछ इस पैटर्न में थी कि इसमें जो स्कर्ट एरिया था ना, मतलब हाफ स्कर्ट एरिया में जो एम्ब्रॉयडरी थी वो ज़्यादा पोर्शन में थी और ये वाला पोर्शन, ये पल्लू एरिया था, ये कम था। तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक मिल गया। तो ये हमने पूरा स्कर्ट एरिया में हमने इसको चुन्नट भर दिए, जो आधी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था। तो देखिए ये पूरा चुन्नट इधर आ गया और ये पूरा बैक भी आ गया। तो कुर्ती का फ्लेयर देखिए इतना आ गया। जितनी भी हाफ स्कर्ट वाली साड़ी का पोर्शन था उसको हमने इस कुर्ती के पेप्लम में
फिक्स कर दिया यहाँ पे, और जितना हाफ एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन था उसको हमने योक में यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे चेंज, यहाँ पर हम बैक साइड भी प्लेन ले सकते थे, लेकिन प्लेन पोर्शन हमारे पास नहीं था, तो मैंने इसके बॉटम के लिए प्लेन पोर्शन भी अरेंज किया है और इसकी स्लीव के लिए भी। तो हम बैक साइड प्लेन रख के और इसकी स्लीव इस वाले पोर्शन से निकाल सकते थे, दो विड जो बड़ा वाला बॉर्डर है ना पल्ले में वहाँ से, लेकिन उनको एक्चुअली फोल्डेड स्लीव जो चुन्नट वाली स्लीव होती है वही चाहिए थी और वहाँ से वो निकालनी पॉसिबल नहीं थी। देन हमने योक पार्ट में ये वाला पोर्शन रखा फ्रंट में और बैक में, और हमने स्लीव दी है प्लेन नेट फैब्रिक की लंबी, जिससे आगे चुन्नट बन जाए। अब अंगरखा पैटर्न देने के लिए उन्होंने बोला मुझे लेस नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मेरा काम होता है सजेस्ट करना, तो मैंने उन्हें बोला अगर आप यहाँ पर कोई भी लेस नहीं लोगे तो ये डिफ़ाइन नहीं करेगा अंगरखा पैटर्न भी बना है, क्योंकि यहाँ भी ये वाला पोर्शन लग जाएगा, यहाँ भी एक वाला पोर्शन लग जाएगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट किस चीज़ से करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उन्हें बोला आप एक लेस ऐड ज़रूर कराइए, तभी आपका अंगरखा पैटर्न ठीक से विजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने ये अंगरखा पैटर्न और नेक पर हमने ये लेस फिक्स करी। लेस का भी कॉम्बिनेशन हमने ढूंढा जिसमें थोड़ा सा रेड पर्पल ग्रीन सब मिक्स हो जाए, तो ये बेस्ट अप्रोप्रिएट लेस हमें मिल गई इसके हिसाब से। और यहाँ पे हमने इसको अंगरखा पैटर्न देते हुए यहाँ पर हमने लूप्स के साथ डोरी दी, और डोरी में हमने यहाँ पे इसके 2 टैसल्स बनाए इसी के एम्ब्रॉयडरी वाले पोर्शन से। ठीक है, तो हमने फ्रंट में ये दिया। बैक में उन्हें डीप नेक के साथ बहुत सारी लटकन चाहिए थी। उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक भेजी थी ये वाली कि मुझे ऐसा बैग चाहिए। यहाँ पर मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर हम बैक प्लेन रखते हैं तो हम लटकन अगर लेंगे तो वो लटकन विजिबल होंगी तो अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर हम बैक यहाँ पर हैवी रख रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे भी बहुत लटकन दे देंगे हैवी, तो एक तो वो विजिबल नहीं होंगी, प्लस नेट फैब्रिक की जो है लटकन उस वाले लुक में क्रिएट नहीं हो पाएंगी, वैसा वाला लुक नहीं आ पाएगा जैसा आप रेफरेंस पिक में मुझे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हें सजेस्ट किया आप सिंपल इस टाइप का ड्रॉप होल में एक नेक ले लीजिए, बहुत डिसेंट भी लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है, तो उन्होंने मुझे एग्री किया। देन हमने नेक इसका स्टाइल से बनाया है, ये कट किया गया है ऊपर से, यहाँ से जॉइंट नहीं है, ये पूरा इसी तरीके से कट किया गया है और इसको बहुत डिसेंट हमने इस तरह से रखा है। तो बैक नेक हमने इस तरीके का बनाया। आगे का नेक उन्हीं की चॉइस थी, यहाँ पे राउंड और यहाँ पे यू शेप में अंगरखा पैटर्न। स्लीव हो गई इसकी इतनी, फ्लेयर हो गया इसका इतना। अब साड़ी जो थी पूरी, उस साड़ी में से हमने बहुत सारी साड़ी इस कुर्ती में यूज़ कर ली। साड़ी में सिर्फ पल्लू एरिया में जो ये वाला पोर्शन था नीचे वाला, ये जो आपको इतना हैवी वाला वर्क दिखाई दे रहा है, पल्ले में ये इधर भी था और उधर भी था, तो बस ऊपर का और नीचे का हमारे पास बचा था। जो बीच का ये वाला पोर्शन था जो पल्लू एरिया में, वहाँ से हमने योक निकाल लिया। तो जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन बचा था उसको देखिए हमने कैसे यूटिलाइज़ किया। अब क्योंकि हमें पूरा इसके साथ शरारा भी क्रिएट करना था, और ये जैसे कि हमने स्लीव के लिए नेट अरेंज की, मैंने पूरे के पूरे बॉटम के लिए भी रेड कलर की ये प्लेन नेट को अरेंज किया। फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट के साथ हमने इसका बनाया शरारा। यहाँ देखिए पूरा शरारा हमने सिंगल लेयर के साथ बनाया है, ये भी उनकी चॉइस थी। मैंने उनको डबल लेयर का भी ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप सिंगल लेयर के साथ बनाइए। तो यहाँ पे हमने सिंगल लेयर के साथ ये बनाया, और जो वो साड़ी के पल्लू का एरिया था ना जिसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी के बॉर्डर थे, उस पूरे बॉर्डर को हमने इसके बॉटम एरिया में पूरा प्लेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको जॉइंट भी दिख रहा होगा ये वाला, तो ये हमने पूरा नीचे इसके फ्लेयर में पूरा का पूरा पल्लू का ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर प्लेस कर दिया। तो ये इसके दोनों पोर्शंस में आ गया, क्योंकि वो काफ़ी सारा था। तो ये देखिए फ्रंट में भी और इसके बैक में भी, तो बहुत ही प्यारा हैवी शरारा आ गया, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसमें अलग से कुछ फैब्रिक इंक्लूड किया है। पूरा आप लुक देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि ये देखिए शरारा और ये देखिए इसका कुर्ता, पूरा का पूरा ड्रेस इसी में से बन गया है। और जितना भी हमने फैब्रिक ऐड किया वो लग नहीं रहा है कि हमने अलग से ऐड किया है। तो अगर आपके पास इस तरीके की हैवी कोई साड़ी है, और वो साड़ी इस तरह की ना काफ़ी आउटडेटेड हो गई हैं, कोई नहीं पहनना चाहता है इतनी हैवी वर्क की नेट वाली साड़ीज़, आउट ऑफ फैशन भी हो गई हैं,
लेकिन शरारा सूट्स, अंगरखा सूट्स या फिर प्लाज़ो सूट्स, कली वाले सूट्स, इस तरह के सूट्स हैवी वर्क में बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड हैं। तो अपनी आउटडेटेड साड़ी से आप ट्रेंडी आउटफिट्स बना सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ हमने पहली इस साड़ी को एग्जीक्यूट किया उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग विद एडिशनल ऑफ सम फैब्रिक। इसके प्लाज़ो मतलब इस वाले शरारा और स्लीव के लिए हमने 5 मीटर नेट अलग से ली और पूरी ही ड्रेस हमने सेंटून फैब्रिक्स को ऐड करके बनाई, क्योंकि नेट जो होता है उस नेट में आपको सेंटून ही लगानी पड़ती है। 2 रीज़न होते हैं कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट ना हो, दूसरा उसमें शाइन ऐड हो जाए। और सेंटून भी हम काफ़ी हैवी वाली यूज़ करते हैं। सेंटून बहुत सारी क्वालिटीज़ में अवेलेबल है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी वाली लेते हैं। ये भी सी थ्रू नहीं होता, अदरवाइज़ सेंटून आपको बहुत सस्ते में और सी थ्रू वाली क्वालिटी भी मिल जाएगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। और फ्लेयर में भी देखिए, पूरे फ्लेयर में आपको दिखेगी, यानी कि बस सीधा छोटा सा स्ट्रेट हमने एक पोर्शन ऐड कर दिया हो। कुर्ती बॉटम में भी इस तरह से ऐड की है और पूरे इस वाली कुर्ती के फ्लेयर में भी आप देखेंगे पूरे फ्लेयर में लाइनिंग है। अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा भी दूँ इसका, तब भी आप देख सकते हैं ऐसे पूरा फ्लेयर है इस वाली लाइनिंग का। तो सेंटून लाइनिंग के साथ ये हमने पूरी एक ड्रेस रेडी की। तो आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप की साड़ी अगर आपके पास है तो आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट जो साड़ी मुझे रिसीव हुई, बहुत ही प्लेन सिंपल एंड सोबर एंड ब्यूटीफुल मस्टर्ड कलर की सिल्क साड़ी मुझे रिसीव हुई थी। आप यहाँ देखिए, पहले आपको साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी थी कुछ इस तरीके से प्लेन, इसमें नीचे इस तरीके का बॉर्डर था और प्लेन साड़ी के होने के बाद इसमें पल्लू एरिया था जिसमें स्ट्राइप्स थे, पैटर्न्स थे, कहीं कहीं कुछ कुछ की, कहीं लंबी लाइनिंग, कहीं छोटी लाइनिंग, इस तरीके से पैटर्न था। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला ही था कि आप इससे एक सूट क्रिएट कीजिए और मुझे उन्होंने पेपर पे एक थोड़ा सा ड्रॉ करके भी भेज दिया था। यॉक पैटर्न आप सीधे ऐसे स्क्वायर शेप में ऐसे कुछ पल्लू एरिया में से कुछ फिक्स कर दीजिए, ऐसे आप प्लाजो बना दीजिए। उन्होंने ये पैटर्न भेजा। तो मैंने उनसे बोला कि आपको यही चाहिए या मैं कुछ और सजेस्ट करूँ, तो बोले ठीक है आप सजेस्ट कर दीजिए। तो मैंने उनको कुछ पैटर्न सजेस्ट किए, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है फिर आप ये बनाइए। तो यहाँ देखिए मैंने उसको किया, एग्जीक्यूट किया। तो हमने इसे क्रिएट किया है एक कली वाला कुर्ता। उन्होंने मुझे स्ट्रेट कुर्ता बोला था, लेकिन मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको थोड़ा सा कली वाले पैटर्न में बनाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कुर्ता हमने बनाया है कली पैटर्न में। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसकी नेकलाइन आप देख लीजिए। यहाँ हमने साड़ी के बॉर्डर को प्लेस किया वी नेक के साथ ओवरलैप, और यहाँ पर हमने इसमें ये बटन से डिटेलिंग दी जिसमें हमने लूप्स भी दिए हैं। उसके बाद जो हमने कली में कुर्ती काटी, वो कली हमने पूरी शोल्डर से काटी है और नीचे तक काटी है, ये देखिए। और इसको हल्का सा ए लाइन में बनाया है, ठीक है। ये ए लाइन में हमने इसका कुर्ता बनाया है। और ये जो हमने कली कट की है, इस कली में हमने पूरे ही ये जो साड़ी का बॉर्डर था वहाँ से पूरी पाइपिंग निकाली और उस पाइपिंग को हमने ऐड किया। तो लिटिल बिट डिटेलिंग इज़ एडेड टू दिस सूट और ये बहुत ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर रही है, क्योंकि इस तरह की डिटेलिंग जो होती है ना, वो पहनने के बाद ही डिफरेंस क्रिएट करती है कि आपने सिंपल सूट पहना है या उसमें कली डली हुई है, कली के साथ उसमें पाइपिंग भी ऐड है। तो जब उसको पहनते हैं, उसका जो फिटिंग आता है, उसका जो मिनिमलिस्टिक जो हल्की सी डिटेलिंग उसमें शो होती है, उससे उस सूट की ग्रेस बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने उस ब्लैक फैब्रिक को, मतलब यहाँ वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर यूज़ किया और ये पूरा नीचे तक हमने ए लाइन में कुर्ता निकाला, ठीक है। कलियाँ हमने बैक में भी डाली हैं और स्लीव का पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। पल्लू एरिया में ये वाली स्ट्राइप्स थी, फिर एक ये वाली पट्टी भी थी और एक ये वाली पट्टी भी थी। तो हमने वहाँ से ये वाला पूरा बॉर्डर एक यहाँ प्लेस किया और इस वाली स्ट्राइप को हमने आधा कट किया, इस वाले को इससे छोटा हमने एक पैटर्न यहाँ लगाया। और पल्लू एरिया में ना एक वाला स्ट्रिप था कहीं पे, तो वहाँ से भी हमने वो पूरी स्ट्राइप निकाल के एक हमने यहाँ प्लेस कर दी। तो ये इस तरीके से हमने इसकी सेट की, जो मतलब मुझे तो काफ़ी प्यारी लग रही है, डिसेंट सा लुक क्रिएट कर रही है और डिटेलिंग भी ऐड कर रही है। तो और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको लगाया है तो ये थोड़ा सा ना स्टिफ भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पेस्टिंग की है तो इतना पोर्शन ना इसका स्टिफ भी हो गया है। तो ये
अच्छा लग रहा है। तो स्लीव हो गई इसकी, ये कुर्ता हो गया ये। अब हमने इसमें बैक में जो पल्लू एरिया का पोर्शन था ब्लैक वाला, स्ट्राइप्स वाला, उसको हमने यहाँ पे विद पाइपिन, ये देखिए हमने पहले पाइपिन भी लगाया है और फिर स्क्वायर कट करके हमने उसको स्ट्राइप्स को इस तरह से बैक में सेट किया है। और ये कलियाँ आप देख पा रहे हैं, कलियाँ पूरी हमने डाली हैं शोल्डर से। तो इसका बैक जो आया वो ये आया निकल के। कुर्ती आपको पूरी प्लेन दिखेगी और ये आपको मिल जाएगा इसमें बैक। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा कुर्ते का डिज़ाइन। तो बहुत ही प्यारा डिसेंट सा ये कुर्ता इसमें से निकल गया। अब इनकी हाइट, आई गेस मैं हाइट सबकी पूछ लेती हूँ क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करनी थोड़ी अच्छी होती है। तो जो इस तरह के प्लेन आते हैं ना, इसके साथ हम बॉटम मोस्टली प्लेन ही क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है, हाइट थोड़ी सी लंबी दिखाई देती है। वो किसी भी हाइट के साथ है, जो भी आपकी हाइट है ना, अगर आप बॉटम में यहाँ कुछ प्लेस करवा लेते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देता है आपकी हाइट को। अगर आप इसको फ्लो में ऐसे ही छोड़ते हैं तो जब कुर्ते के साथ इस तरह से बॉटम निकलेगा तो एक हाइट आपकी बढ़ी हुई दिखाई देगी, जब ये प्लेन के साथ प्लेन ही नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो हमने बॉटम इसका प्लेन ट्राउज़र ही क्रिएट किया और फ्रंट बेल्ट एंड बैक इलास्टिक के साथ ये हमने क्रिएट किया और हमने एक इसमें पॉकेट भी प्रोवाइड की है। ट्राउज़र्स में जनरली हम पॉकेट प्रोवाइड करते ही हैं। एंड बस इसमें हमने नीचे एक कट दिया है, अच्छा लगता है कट। और ये पूरा ही जो सूट बना है ये हमने बनाया है कॉटन लाइनिंग के साथ। सिल्क मटेरियल के साथ कॉटन लाइनिंग ही इनफ होती है, तो आपको और कोई लाइनिंग प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और सिल्क मटेरियल अपने आप में थोड़ा शाइनी होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको शाइन ऐड करने के लिए उसमें सेंटोन या फिर और कोई हैवी लाइनिंग लगानी पड़े। तो इस तरह से आप अपने सिल्क सूट्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सिल्क साड़ीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। सिल्क के सूट बनाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब इसका साड़ी का पूरा बॉर्डर बच गया था और उन्हें दुपट्टा भी चाहिए था, तो हमने एक शिफॉन का दुपट्टा लिया क्योंकि ये पूरा शाइनिंग मटेरियल था और इसके साथ शिफॉन अच्छा जा रहा था और उसको सेम कलर में डाई कराया। ये देखिए, मोस्टली हमें दुपट्टे डाई ही कराने पड़ते हैं क्योंकि सेम कलर मिलने पॉसिबल नहीं होते। बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में ऐसा होता है कि सेम कलर के हमें दुपट्टे मिल जाते हैं। तो ये दुपट्टा हमने पूरा डाई कराया और जो साड़ी का पूरा बॉर्डर था इसको हमने इस पर प्लेस करा दिया। तो पूरा का पूरा सूट सेट रेडी हो गया एक सिल्क की साड़ी से। आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, बट ये सेम है। लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये सेम कलर है। तो इस तरह से सिल्क हमने सूट रेडी किया। और तो ये थे 2 सूट्स जो मैंने क्रिएट किए डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ी से, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। एंड या अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं, वीडियो पसंद आया कि नहीं, ड्रेसेस पसंद आए कि नहीं। और अगर आपको मुझसे कुछ ड्रेसेस बनवानी है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। आप लोग यहाँ पर कॉमेंट में एड्रेस पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं, पॉसिबल नहीं है। आप मुझे कनेक्ट कीजिए या तो इंस्टाग्राम पर, या मुझे कनेक्ट कीजिए, मेल कीजिए। मेल आईडी भी रहती है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। फिर आपकी साड़ीज़ भी मेरे घर तक आएगी जैसे ये साड़ीज़ आई थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ, कुछ नए डिज़ाइंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा।